बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज 1 मई 2023 है। ये दिन लेबर डे के नाम से मंसूब किया गया है, यानी जो लेबर है, जो मज़दूर तबका है, ये दिन उनके नाम से मंसूब किया गया है। तो अगर इसके हिस्ट्री की तरफ अगर निगाह दौड़ाई जाए तो इसका आगाज़ 1885 में अमेरिका के शहर शिकागो में हुआ था। जब मज़दूर एहतजाज कर रहे थे किसी मसले की वजह से, तो दौरान एहतजाज एक ब्लास्ट हुआ, एक धमाका हुआ, तो जिसकी वजह से 7 से 8 पुलिस एहलकार की डेथ हो गई थी। तो उस दिन से 1 मई को लेबर डे के नाम से मंसूब कर दिया गया। तो ये थी इसकी हिस्ट्री। तो अब मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जैसे कि पाकिस्तान और दुनिया भर में इस दिन को 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन एक रस्मी तौर पर ही सेलिब्रेट किया जाता है। इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। यानी कि जो मज़दूर तबका है, जो दिहाड़ीदार तबका है, जो गरीब लोग हैं, उनको इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आज के दिन यानी 1 मई को भी जो मज़दूर तबका है उनको आराम करने का मौका नहीं मिलता। यानी आज के दिन मज़दूर तबका भी काम कर रहा होता है। जैसे एक नॉर्मल रूटीन में वो काम करते हैं, आज के दिन वो ऐसे ही काम कर रहे होते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो मज़दूर तबका है, जितनी भी लेबर है, उनको उनके हकूक़ दिए जाएं। यानी उनकी जो उजरत है इतनी होनी चाहिए कि जिससे उनकी जो ज़रूरियात है, बुनियादी ज़रूरियात हैं, वो पूरी हो सकें। तो क्योंकि पाकिस्तान में उनकी जो उजरत है वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से मज़दूरों की जो है डेली के जो अखराजात हैं वो भी पूरे नहीं होते। क्योंकि जितनी आज कल महंगाई है, एक जानलेवा महंगाई है, इसमें जो मज़दूरों की मजदूरी है वो बहुत ही कम है। तो जिसकी वजह से उनके जो अखराजात हैं वो पूरे नहीं हो सकते। उनके क्योंकि खाने पीने के अखराजात हैं, उसके अलावा बीमारियां हैं, सो मेडिकल का जो अखराजात हैं, ये तो वो तमाम अखराजात हैं, अगर इनको काउंट किया जाए तो उनकी मजदूरी के हिसाब से बहुत ही ये ज़्यादा हैं। तो इन तमाम चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। उसके अलावा जो मज़दूर हैं, उनको जिस जगह वो काम कर रहे होते हैं, यानी जो उनकी जो वर्क प्लेस होती है, उनको भी जो सहूलियात मुयस्सर करनी चाहिए। यानी कितने मज़दूर हैं आज तक जो अपनी जो जान की बाजी हार चुके हैं। यानी कि जब वो कहीं पर काम कर रहे होते हैं, किसी जगह पर काम कर रहे होते हैं, वो गिर पड़ते हैं, किसी के टांग, किसी यानी कैसे वो मफलूज हो जाते हैं, वो सारी ज़िंदगी के लिए काम नहीं कर सकते, किसी की डेथ हो जाती है, वो अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। तो इसलिए जहाँ पर वो काम कर रहे होते हैं, जो मालकान होते हैं, उनको भी चाहिए कि ऐसी उनको सहूलियत मुयस्सर करें जिससे वो आसानी के साथ अपने काम को कर सकें। उसके अलावा उनके खाने पीने का एहतमाम करना चाहिए। खाने पीने अगर सर्दियाँ हैं तो उसमें चाय वगैरह और पानी वगैरह का बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए। अगर गर्मियाँ हैं तो उसमें ठंडा मशरूब और बाकी जो ठंडी चीज़ें होती हैं खाने पीने की, उन तमाम चीज़ों का एहतमाम करना चाहिए, ताकि क्योंकि वो भी इंसान होते हैं, हमारी तरह इंसान हैं। क्योंकि अल्लाह पाक ने उनको भी इंसान बनाया है, तो जिस वजह से उनका हमें ख्याल रखना चाहिए, उनके जितने भी हकूक़ हैं। और इसको बल्कि सरकारी सतह पर भी इसको हमारी जो हुकूमतें हैं उनको भी चाहिए कि इनके जो हकूक़ हैं उनका ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए। और जितने भी उसके अलावा जो जहाँ पर मज़दूर तबका काम कर रहा होता है, उनको चाहिए कि मज़दूरों का ख़ास ख्याल रखा जाए।